अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि सरकार ने हर धर्म हर जाति के लिए, जिसको अंतिम धाम कहते हैं, शमशान कहते हैं और कब्रिस्तान कहते हैं, तमाम धर्म के लोगों को सरकार की ओर से जगह दी जाती है। लेकिन मुसलमानों के पास वक़्फ़ की काफ़ी जगहें हैं और उन जगहों पे किसी और धर्म के जाति के लोगों का कब्ज़ा नहीं है, खुद मुसलमानों का उस जगहों के ऊपर कब्ज़ा है। ऐसे ही हम आप लोगों को ये 4 तोड़ा कब्रिस्तान के बारे में तकरीबन 9 महीने से आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ी जगह है 4 तोड़ा कब्रिस्तान। और एक ज़माने में काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान और हुआ करा करता था, लेकिन जिसकी देख रेख नहीं हुई गई, इसकी संभाल नहीं किया गया, इसको संभाला नहीं गया, तो आज बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोगों ने अपने मकान को बना लिए है। और जिंदों तो जिंदे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मरहूम को मुर्दों के लिए भी आसपास 15-15, 20-20 फुट की जगह है जाली, जहाँ पे लगा के उसको भी उन लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। कई जाति के लोग होते हैं मुसलमानों में, सिद्दीकी होते, सैयद होते, मंसूरी होते हैं, तो वो लोग अपने पैसे से जगहों को ख़रीदते हैं और वो कब्रिस्तान के बाहर उनका बोर्ड होता है लिखा हुआ कि ये मंसूरी कब्रिस्तान, ये सैयद कब्रिस्तान, ये पठान का कब्रिस्तान। उन कब्रिस्तान में उन्हीं की ही जाति के लोग, उनके ख़ानदान, उनके परिवार के लोग ही दफन होते हैं, बाहर का कोई लोग दफन नहीं होता। लेकिन ये 4 तोड़ा कब्रिस्तान, जो इसके पहले जितनी वक़्फ़ किए हुए कब्रिस्तान है, ये तमाम जाति के लोगों का है, तमाम बिरादरी के लोगों का कब्रिस्तान है। यहाँ पे किसी को भी, कैसे भी इंसान को लाके यहाँ पे दफन किया जाता है। हत्ता कि जितनी लावारिस लाशें होती है मुसलमानों की, उनको भी यहाँ पे लाके दफन किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी शहर के बीच के अंदर अब ये कब्रिस्तान है, जिसके अंदर तमाम लोगों के लिए सहूलत से यहाँ पे उनके मरहूम को दफनाया जाता है। और इन जगहों का कोई चार्ज नहीं होता है, और किसी ने रुपये दे के जगह खरीदी नहीं है, लेकिन लोगों ने इस जगहों को जब देखा कि इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है, तो इन जगहों को कब्जा कर लिया। तो तकरीबन 9 महीने से अल्ताफ़ खान पठान की ओर से और उनके साथ जुड़ के एक टीम बनी है, जो अल्ताफ़ खान पठान के साथ मिल के इस काम को, इस मुहिम को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो जगह आपको बताई जा रही है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। 20-25 सालों से यहाँ पे कब्रें नहीं खुदा करती थी। बरसात का पानी यहाँ पे भरा हुआ रहता था और कोई भी यहाँ पे कफन, कोई भी यहाँ पे दफन करने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। और ये जगह का क्षेत्र धीरे धीरे कम होता चले गया। कोरोना के अंदर भी ये जगह मैं आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ पे खड्डा खोद के फिर लोगों को दफनाया गया। 20-20 फुट के गड्ढे किए गए और एक तरफ से फिर इस खड्डे के अंदर भी कई लोगों को दफनाया गया। ये जगह है, ये इसके अंदर से ये देखो काफ़ी पत्थर जो मिट्टी और पुराण के लिए आते हैं, इनको भी निकाल के एक साइड कर देते हैं, ताकि ये इस जगहों के अंदर दफन ये पत्थर ना हो जाए, जिससे कब्रों को खोदने में तकलीफ़ें हो। ये पत्थर को भी सबको हटा के फेंक दिया जाएगा। ये मिट्टी से इस कब्रिस्तान को, खड्डे को पूरा किया जा रहा है। तो आप लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग आते हैं यहाँ पे और वो कहते हैं कि मेरे बाप की कब्र है, जिनके बाप को गुजरे हुए कई साल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आके वो लोग विवाद करते हैं, तो भाई एक कब्र के अंदर से उलमा लोग बताते हैं कि 70 हज़ार लोग निकलेंगे। मुसलमान धर्म के अंदर ऐसा होता है कि मरने वाले को गाड़ा जाता है। तो अगर लोग बाग एक कब्र के बाद दूसरी कब्र वहाँ पे खोदने नहीं देंगे, तो फिर हम लोग हमारे मुर्दों को, मरहूम को कहाँ पे दफनाएंगे। तो बाहर के और अभी जितने भी न्यू कब्रिस्तान बनते हैं, वहाँ का यह सिस्टम होता है कि हर 2-5 साल के अंदर जेसीबी घुमाया जाता है, जगह को एक सरखी की जाती है 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, और उनके ब्लॉक वाइज उनको बनाया जाता है, जिससे
तमाम लोगों को सहूलतें हो मरहूम को दफनाने के लिए। वरना हम देखें कि जो इंसान अपने घरों में रहता है, जिसने अपने हाथों से मेहनत से मकान को बनाया होता है, लेकिन जिसमें से रूह निकलने के बाद वो एक मैयत उसका नाम करार दिया जाता है और आवाज़ लगती है भाई जल्द से जल्द इनको उठाओ, इनको दफनाओ, तो वो घर भी उसका छूट जाता है जो उसकी कमाई का होता है और इस कब्रिस्तान के अंदर लाके फिर दफनाया जाता है। लेकिन लोग बाग यहाँ पे आके उनके नाम के और कब्रों के नाम पे आजू बाजू कब्जा करते हैं, वो भी गलत बात है। हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान में काफ़ी तरह के लोग, अकायद वाले हैं, फ़िरके वाले हैं, फ़िरका परस्त लोग हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग ध्यान दें कि भाई ये कब्रिस्तान तमाम लोगों का है, यहाँ पे हम लोग इन जगहों को कब्जा ना करें, क्योंकि इंसान कुछ टाइम बाद मिट्टी में इंसान मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, मिट्टी में जाके मिट्टी हो जाता है। इसलिए ही जब मुर्दों को दफनाया जाता है तो वो दुआ पढ़ी जाती है कि मिन्ना खलकना, जो आखिरी वक्त दफनाने के बाद जो मिट्टी दी जाती है कि इंसान मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया था और ये वापस से मिट्टी में ही चले गया। तो हम लोग भी आप लोगों से इस मुहिम के माध्यम से और इस काम के माध्यम से आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने, ना कि इस मुहिम का सरदर्द बने और खिदमत खल्क को अंजाम दें। हम और तुम आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जो हमसे पहले ज़िंदा थे आज वो लोग भी इस ज़मीन के नीचे दफन हो चुके हैं। कल हम भी यहाँ पे दफन हो जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियाँ तक बाकी नहीं रहेगी मेरे भाई। तो इस तरह से हम कोई काम ना करें कि हमारे लिए अज़ाब बन जाए। जगहों का कब्ज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है और ये जगह जो मुफ्त में दी हुई जगह है, वक़फ़ है, वक़फ़ की जगह अल्लाह की जगह होती है और अल्लाह की जगह इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए होती है, ना ही किसी के लिए पर्सनल होती है और ना ही उसके आवक के ज़रिए के लिए होती है। तो मेहरबानी करके इस काम के अंदर ताउन करें, मदद करें। और यहाँ पे भी चार तोड़ा कब्रिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको पहले भी मकान दे चुके थे, लेकिन वो सारी चीज़ों को भूल के, छोड़ के, उस इतिहास को अब हटा के नवे सर से अल्ताफ़ खान पठान इन लोगों से फिर से जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं उनसे पुरावे लेके और इंशाल्लाह उनके लिए भी बंदोबस्त किया जाएगा। और पूरी कौम से, आवाम से ये आवाज़ लगाई दी जा रही है कि आप अपनी ज़कातें हैं तो किसी को ना दे, चार तोड़े कब्रिस्तान के अंदर ला के किसी को आप गोद ले ले, उनको मकान कहीं दिला दे या उनको पैसा दे दे, ताकि ये सवाब जारिया आपका क़यामत तक इंशाल्लाह चालू रहे। जिस तरह से हम लोग मदरसों में काम करते हैं, जिस तरह से हम पानी की परपें बनाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, तो ये भी चार तोड़ा कब्रिस्तान के लिए भी हम इस मुहिम के अंदर अगर हमारा वो माल लगाएंगे जो ज़कात का होता है तो काफ़ी सारी समस्या है ये चार तोड़ा कब्रिस्तान की दूर हो जाएगी और एक खूबसूरत कब्रिस्तान पूरी आवाम को इंशाल्लाह दोबारा मिलेगा। दुआ की दरख्वास्त अल्ताफ़ खान पठान के लिए और उनकी टीम के लिए। अस्सलाम वालेकुम।